अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद हसान। सीधा मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं अगर अपनी पर्सनल राय और अपनी एवैल्यूएशन करूँ और मैं इसके कैलकुलेशन में जाऊँ तो मैं जो इंक्रीज़ेज़ थी 14 के बाद जो देनी थी, इंक्रीज़ेज़ की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, वो हमने नहीं दी एज़ पर सीएसआर 2014 या उसके बाद 2014 अपडेटेड 2019। सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूँ किस चीज़ पे, जो हमारे रेगुलेशंस है। एक रेगुलेशन जिसके 2 क्लॉजेज़ हैं और वो ही 2 क्लॉजेज़ ही हमारे चीज़ों का हल है। ठीक है जी। रेगुलेशन 13 सब क्लॉज 4 प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी मे कंसीडर रिवीजन ऑफ स्केल ऑफ पे अटैच टू द पे ग्रुप एटलीस्ट वंस इन 3 years। और आपको पता ही है, पहली रिवीजन हमारी 2014 में हुई, दूसरी 17 में, तीसरी 20 में और लास्ट जो हुई है वो 23 में हुई है। अच्छा जी, इसी के साथ अगला रेगुलेशन पढ़ें जो 762 है। Authority at the time of revision or ad hoc increases in pay shall also increase the pension in equitable ratio and shall not be less favorable as compared to the current increase in the pension granted by the federal government। अच्छा, देखा जाए तो इस दो क्लॉजेस को किस तरह फार्मूलेट किया जाए एक फार्मूले के फॉर्म में, जो इम्प्लीमेंटेशन करने से डिस्क्रिमिनेशन का इशू टोटल रिजॉल्व हो जाए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कन्वर्जन जो मैं सीएसआर क्लॉज 13 ऑफ सब क्लॉज 4 या 76 सब क्लॉज 2 को फार्मूला में जब कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास कौन से की फैक्टर्स होंगे। नंबर 1 मेरा की फैक्टर है पे रिवीजन और एडॉक इंक्रीज जो आफ्टर 3 years है, जो 13.4 सब क्लॉज 4 को एड्रेस कर जाएगा। अज्यूम करता हूँ मैं कि 14-15 में हमारी पे इंक्रीज़ हुई, अज्यूम नहीं बल्कि फैक्ट भी यही है कि 35% हुई फॉर 3 years, यानी 14-15 पे भी वही रहेगी, 15-16 में यही रही, 16-17 में जून में रही और जुलाई 17 में हमने फिर नई इंक्रीज़ की। दूसरा जो फैक्टर जो हो की फैक्टर होगा वो होगा गवर्नमेंट पेंशन इंक्रीजेस, जो कि रिलेट करेगा 76 की सब क्लॉज 2 को। पेंशन इंक्रीज़ हुई ओवर 3 years। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 2014-15 में 10%, 15-16 में 7.5% और 16-17 में 10%। इसके साथ एक और डेटा जो हमने हैंड रखना चाहिए वो है एक्चुरियल की प्रोजेक्शन फॉर पेंशन इंक्रीजेस। ये एक अलग रखना चाहिए। ये अगर हम कोई और फॉर्मूले जाते हैं तो ये फिर मैं उस वक्त बात कर सकते हैं। चौथा जो हमारा की फैक्टर्स है वो है रिटायरमेंट फाइनेंशियल ईयर्स। इसमें अब 2 कैटेगरी समझ जाए बना दी हुई है सर। एक वो जिनको 2000 रूल्स रेगुलेशन अप्लाई कर दिया हुआ है और एक वो जिनको 2014 का छुरी चलाई है। अच्छा जी, उसको मैं कह रहा हूँ प्री फाइनेंशियल ईयर 2014-15 और ऑन एंड आफ्टर फाइनेंशियल 14-15। अच्छा, इसमें पाँचवा फैक्टर जो रहेगा वो है पेंशन का, जो पेंशन वो ले रहा था 30 जून 2014 को। ये अभी बात हो रही है उन लोगों की जो प्री फाइनेंशियल ईयर 2014 के रिटायर हुए हैं। ठीक है जी। अब इसको देखते हुए हमने डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना है और इनको भी हमने इसी फार्मूले के तहत एडजस्ट करना है। अच्छा, एडजस्टमेंट कैसे होगी? एडजस्टमेंट इस तरह होगी कि हमने सबसे पहले हमने इसके जो फैक्टर्स लेंगे, सिनेरियो डिटेल। इनिशियल पेंशन हो गई मिसाल के तौर पे 2013-14 में उस किसी भी पेंशनर्स की को 1.5 लाख थी। पे रिवीजन हुई है फाइनेंशियल 14-15 35% फॉर 3 years। ये आपका क्लॉज जो 10 वाला पहला क्लॉज आ गया उसके साथ। और साथ ही अगला जो की फैक्टर है मेरा वो फाइनेंशियल 2014-15 10%, 15-16 7.5% और 16-17 10%। अब पेंशन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, जो पहला साल आ रहा है 14-15 का, उसमें मैंने उनको 10% नहीं देना, मैं दूंगा उनको 35%। 35% पेंशन को इंक्रीज करके उसकी मैं पेंशन फिक्स कर दूंगा अब 2014-15 पे। ये पेंशन फिक्स हो गई है और ये क्लॉज जो आपका पहला क्लॉज है प्रेस में कर गया हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, मैं और यहाँ ला के उसकी पेंशन फिक्स कर दी। तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन में जाऊँ तो ये इसका बनता है 1.5 लाख का। जब हम 35% लेते हैं तो ये 2,02,500 रुपये बन जाते हैं। सेकेंड ईयर में मैंने गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया 7.5%, क्योंकि मुझे देना है 76.2 कह रहा है, तो मेरी पेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी 7.5% के हिसाब से। पेंशन इंक्रीज़ नहीं होगी, डिफरेंस मुझे मिलेगा, इंक्रीज़ मिलेगी सिर्फ मुझे। पेंशन फिक्स नहीं करूँगा मैं 7.5% का उसको इंक्रीज़ दूंगा, जो कि 18,000
₹15,187.50 बनता है, 1518.57। किसका? जो मैंने रिवीजन पे उसकी पेंशन को फिक्स किया है, 2,02,500 पे। अब मैं आ गया हूँ 16-17 में। गवर्नमेंट की इंक्रीज़ 10% है, तो मैं अब उसको 10% का इंक्रीज़ दे रहा हूँ, जो कि 20,250 बनती है। ठीक है जी। अब नया और ये जो स्केल जब ये ख़त्म हो रहा है साल और नया साल शुरू होगा, जिस पे हमारी रिवीजन भी आएगी, उससे पहले अब मैं उसकी पेंशन फिक्स कर दूंगा, और ये 2 इंक्रीजेस जो ईयर 2 और ईयर 3 में थे, वो मैं इसमें ऐड करूं और मैं उसकी पेंशन को फिक्स करूं। इसके हिसाब से उसकी पेंशन 2,37,937.50 बनती है। तो देख लीजिए, ये हुआ। और इसी तरह हमने यही ट्रीटमेंट हम आगे जाके औरों को जब देते रहेंगे, जो लोग नए रिटायर होंगे आगे जाके वो भी इसी तरह ट्रीटमेंट लेंगे, सिवाय इसके कि जिस साल वो रिटायर होते हैं उस साल की उनको इंक्रीज़ नहीं मिलती। ये वैसे ही रूल है, और वो मिलती जाएगी, इस तरह आगे जाते जाएंगे, ना कि जब तक उसकी नया स्केल नहीं आता। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यही वो फार्मूला है जिसके हिसाब से हम डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।